अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये बात तो आप सबको मालूम है कि इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक लड़ाई जो जंग की शक्ल ले चुकी है और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात सभी के हो रहे हैं। आइए इस पर कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके रीज़न्स क्या है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, आखिर इस पर यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी अपना हक क्यों जताते हैं। अगर ये वीडियो आपने पसंद की और मुझे कमेंट किया तो मैं इंशाल्लाह इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी तारीख बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आप इसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं। अभी तो चंद चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है। दोस्तों, इसका एक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है जिसमें ज़्यादातर नुकसान फ़लस्तीन के मुसलमानों का है। आज दुनिया को देखिए कि दुनिया चीख उठी है। पहली बार इजराइल का नुकसान हुआ है जिसमें पूरी दुनिया चिल्ला रही है। खासतौर से हमारे यहाँ का मीडिया वो तो इस कदर बिलबिला रहा है जैसे बिल्कुल सही जगह पे, स्टिक जगह पे निशाना लगा हो। बहरहाल हम बात करते हैं कि मुसलमानों का कहना दोस्तों ये है, मुसलमानों का दावा ये है कि जिसका अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर जिक्र भी फरमाया है और ये बात बिल्कुल हकीकत है, मुसल्लम है। मुसलमानों का कहना यह है कि भाई ये हमारा क़िबला अव्वल है, यानी जिस तरफ पहले मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ा करते थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और फिर वहीं पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि अब अपने रुख को बदल दीजिए और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए। तो इससे पहले मुसलमान सब के सब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। ये एक ऐसी जगह है जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा है। 1000 के करीब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यहाँ मदफून है। बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ हिजरत भी फरमाई है। बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम इस सरज़मीन पर पड़ चुके हैं। ये ऐसी मुबारक सरज़मीन है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। मेराज के बारे में आप हजरात ने बारहा सुना होगा। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुबारक और ऐसा बड़ा एजाज़ अता फरमाया कि यहाँ आपने सारे पैगंबरों की नमाज बाजमात कराई। क्या अल्लाह के रसूल की शान रही होगी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पीछे नमाज अदा कर रहे थे और उनके इमाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ये वो सरजमीन है, ये वो जगह है। तो बहरहाल मुसलमानों का कहना यह है कि भाई ये हमारी जगह है और वाक़ईतन है भी मुसलमानों ही की जगह। इजराइल ने इस पर कब्जा जमाया है। यहूदियों का कहना यह है कि भाई ये हैकल सुलेमानी है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इसकी तामीर कर रहे थे, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तामीर के दौरान ही आप अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मुकम्मल किया। तो उनका दावा ये है कि ये हैकल सुलेमानी है, यानी ये हमारी इबादत की जगह है। यहाँ ये जगह हमें दी जाए, हम यहाँ इबादत करेंगे, यहाँ हम अपने एतबार से जो भी उनका तरीक़ा है इबादत को अंजाम देंगे। ईसाइयों का कहना यह है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी, यहाँ पर उन्होंने तरबियत पाई। तो इनमें अगर सारी चीज़ों में देखा जाए तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ख़ास तौर से आपको देखनी होगी कि जो असल चीज़ें हैं, यानी जो प्रूफ है, जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मुसलमानों के पास है। यानी जो ज़्यादा रिलायबल है, काबिल एतमाद है, वो मुसलमानों के पास है। लेकिन चूंकि इजराइल इस वक्त एक पावरफुल मुल्क है, जिसको अभी हम्मास ने एक आईना दिखाया कि कितनी तेरे अंदर ताकत है। एक मुसलमान का ये यकीन है, ये ईमान है कि ताकत वरसात सिर्फ अल्लाह की है। वो जब चाहता है पूरे निज़ाम को बदल देता है। ये तो मुसलमानों की बदआमालियाँ है, नाफरमानियाँ है कि इस वक्त गैबी निज़ाम हरकत में नहीं आ रहा। हमारी नाफरमानियाँ है, वरना अल्लाह ने वादा किया है व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें मैं इज्जतें अता करूंगा, बुलंदियाँ दूंगा, बादशाहतें दूंगा, हुक्मरानियाँ दूंगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बस मेरी शर्त यह है कि मेरी बात मानकर चलना। लेकिन मुसलमान अल्लाह की बात नहीं मानते, अपने रसूल की बात नहीं मानते। तो आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी जगह पे हमें रुसवाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहरहाल मैंने बताया कि भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है। लड़ाई की वजह यह है कि ये तीनों के तीनों अपने अपने दावे करते हैं कि भाई ये हमारी जगह है,
जबकि ये जगह फ़लस्तीन जो जगह है ये वहाँ के मुसलमानों की है, इसराइल का उसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा है। अब जो भी चल रहा है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के मुसलमानों की गैबी नुसरत और मदद फरमाए। और कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम 5 वक्त की नमाजों में अपने भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए दुआएं ज़रूर करते रहे। वहाँ के मुसलमानों के जज्बात देखिए। मैंने एक वीडियो देखी दोस्तों, एक बाप अपनी बच्ची को गोद में लेकर जा रहा है जिसकी बेटी को दहशतगर्दों ने मार दिया है, उसका जनाजा उठाए हुए जा रहा है और वो यूं कह रहा है कि यहूदियों तुम्हारी मौत है और हम तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आप जरा सोचिए यार, आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर और देखकर। बाप के हाथों में जवान बच्ची है और बाप फिर भी यही कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कि हम इस सरजमीन पर अपना हक जताते हैं, यही रहेंगे यही मरेंगे और हम कभी भी तुम्हारी गुलामी इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन हमारा हाल देखिए, ज़रा सी चीज़ों पर हिकमत और मसलिहत के फ़ौरन सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हालात का तकाज़ा और ये सब चीज़ें यही है। दोस्तों, इस्लाम कुर्बानियाँ मांगता है ताकि आने वाली नस्लों को एक ज़िंदगी मिले। वहाँ की लड़कियाँ टिकटॉक की स्टार नहीं है, वो मुजरे नहीं करती, वो डांस नहीं करती, वो नाचती नहीं है। वहाँ की जो मुस्लिम लड़कियां हैं, आप उनके जज्बात देखिए, हिजाब में सीधा ऐलान करती है कि हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो मरते भी उसी के नाम पर हैं और जीते भी उसी के नाम पर हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैंने मुख्तसर सी आप हज़रात के सामने तारीख रखी है। बस ये कहूँगा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि उन तमाम भाइयों के लिए और बहनों के लिए ज़रूर दुआ करें। लड़ाई का रीज़न यही है और कोई नहीं है। अगर सारी बातों का निचोड़ देखा जाए, एक इस्लाम दुश्मन ताकतें जितनी भी है, इनको इस्लाम से और मुसलमानों से सख्त नफरत है। बस ये चाहते हैं, जिसका अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र भी किया है, कि इनका नामो निशान ख़त्म कर दिया जाए। अकल के अंधों को ये नहीं पता कि कुरान ने खुद दावा किया है कि भाई ये क़यामत तक रहने के लिए आए, इनको कोई मिटा नहीं सकता। अगर ये मिटेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को खड़ा कर देंगे। कुरान को लेकर भी चलेंगे, इस्लामी निज़ाम को भी लेकर चलेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफिज भी बनेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आई हो और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसकी तारीख को बयान करने की कोशिश करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर लिखते जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जान माल की इज्जत की हिफाजत फरमाए।